बनी हुई है। जिस तरह नित्तरपाल की नर्सरी है, ये वो नर्सरी है, नित्तरपाल की भी नर्सरी ऐसे ही रश हो सकता है सीमा के डेरे के ऊपर। आ रहा होगा आपको इधर, ये कमर्शियल बिल्डिंग्स प्लाजे हैं और साथ ही मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और आप लोगों से बात भी। उन्होंने यूट्यूब से कितना पैसा कमा लिया है या इनको एपी सिंह ने फंडिंग की है। तो एपी सिंह जैसे हमारे घर में 10-10 हज़ार रुपये पे 4 ड्राइवर हम लोग रख सकते हैं। जो वाघा बॉर्डर है, यहाँ से वाघा बॉर्डर मान लीजिए 4 किलोमीटर दूर है। तौबा दोस्तों, कैसा शख्स है सीमा हैदर के नाम की तस्बीह पढ़ता हुआ। तौबा 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 तौबा। दोस्तों, जिस तरीके से हम लप्पू की बैंड बजाते हैं ना, जिस तरह उसकी पूंगी बजाते हैं और जिस तरह उसका ड्रम बजाते हैं, जिस तरह भगोड़ी को हम लोग एक्सपोज करते हैं, भगोड़ी का तबला बजाते हैं, तो बजा बजा के हमने तबला फाड़ दिया हुआ है और तबले से अब आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। और अब तबला जो है वो बिल्कुल काम आने के काबिल भी नहीं है, ज़ेर इस्तेमाल भी नहीं है। तो अब मज़ीद हम उसका तबला बजाएंगे और तबला बजा बजा कर और ज़्यादा तबले को जो है वो फाड़ेंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं थोड़ा सा दिखाऊं अपने इलाके को, जिस तरीके के जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ साथ ही DHA है। मैं कई दफ़ा मैंने जिक्र किया, बहुत साफ़ सुथरा इलाका है। तो थोड़ा सा दिखाने लगा हूँ आपको। आप देखिएगा, ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा बहुत खूबसूरत तरीन जो रोड है और हर तरफ ग्रीनरी है। और पीछे, अगर हम पीछे से बात की जाए, पीछे जाके मैं आपको दिखाऊँगा, कोशिश करूँगा। वहाँ पर खजूरों के पौधे हैं, जिस तरह दुबई के अंदर जो पौधे हैं खजूरों के बहुत ज़्यादा, इसी तरह वो बहुत खूबसूरत जगह है वहाँ पर। तो बहुत बड़े बड़े कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, प्लाजे हैं यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान और ईरान, इराक, यानी एशिया का, जो एशिया के अंदर कंट्रीज़ आती हैं उनमें सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल भी यही बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है। हो सकता है इससे बड़े पूरी दुनिया में होंगे, लेकिन एशिया के अंदर 5-6 कंट्रीज़ जो हैं उसका सबसे बड़ा जो शॉपिंग मॉल है वो यहाँ हमारे घर के पास ही बन रहा है। इस वक्त जो इशारा जो है बंद है और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक्सक्लूसिव मनाज़र। आप देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत क्लीन साफ़ सुथरा इलाका है। बेसिकली ये कैंट का इलाका है। काफ़ी दफ़ा मैंने बताया है कि यहाँ कैंट एरिया में हम लोग जो रहते हैं। और ये एक सोसाइटी है, निजी सोसाइटी DHA, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। और फेज़ कौन सा है ये नहीं बताऊँगा, वो सीक्रेट है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, आपको पता है सोशल मीडिया पे आपके अगेंस्ट लोग होते हैं। और पिछले दिनों भी आपने देखा हमारे ख़िलाफ़ एक कैंपेन चलाई गई थी कि इन लोगों ने यूट्यूब से कितना पैसा कमा लिया है या इनको एपी सिंह ने फंडिंग की है। तो एपी सिंह जैसे हमारे घर में 10-10 हज़ार रुपये पे 4 ड्राइवर हम लोग रख सकते हैं। क्यों भाई नोमी, ऐसा ही है। ये छोटा भाई है मेरा और पीछे एक बच्चा और बैठा हुआ, वो छुप रहा है, पता नहीं क्यों कैमरे से छुप रहा है। बहरहाल दोस्तों, एपी सिंह जैसे जो लोग हैं ना, उनके ऐसे हम लोग 10 ड्राइवर रख सकते हैं, 4 ड्राइवर रख सकते हैं 10 हज़ार रुपये सैलरी पे। तो एक दफ़ा फिर से देखिएगा, होर्डिंग्स लगी हुई हैं, आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत खूबसूरत इलाका है ये। साथ ही KFC नज़र आ रहा होगा आपको इधर। ये कमर्शियल बिल्डिंग्स प्लाजे हैं और साथ ही मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और आप लोगों से बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि सीमा की बैंड, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हम लोग सीमा को भूल जाएँ। जब भी हम बैंड बजाएंगे सीमा हमें याद रहेगी। सीमा का पूंगा बजाएंगे, सीमा का ड्रम बजाएंगे, ढोल बजाएंगे और बजा बजा कर, अब तो सीमा का वो तबला फटने भी वाला है जिस तरीके से हम उसका बैंड बजाते हैं। तो लप्पू का मैं एक वीडियो देख रहा था दोस्तों, जिसके अंदर वो क्लाइंट लेकर आ रहा था घर में और पर्ची काट रहा था। तो पर्ची काट काट के उसके बेचारे का रंग जो है और ज़्यादा उल्टे तवे जैसा हो चुका है। और सड़ा हुआ टमाटर, करेला, बैंगन, पता नहीं कितने नाम उसके रख दिए हुए हैं। और वो लोग पिछले 12 बजे से लेकर 12 बजे से आए हुए थे और 4 बजे उनकी बारी आई। अब आप सोचिए कितना रश हो सकता है सीमा के डेरे के ऊपर। सीमा के डेरा बड़ा मशहूर हो चुका है रबूपुरा में, पूरे हिंदुस्तान से लोग वहाँ पे जाते हैं। और हम तो खैर क्या जाएंगे, लेकिन एक बात ज़रूर है, कोशिश कर रहे हैं अगर हमारी गाड़ी वहाँ तक जाती तो हम अपनी गाड़ी लेकर रबूपुरा ज़रूर जाते। रबूपुरा लेने जाने की इजाज़त नहीं हो सकती गाड़ी में, वरना हम अपनी गाड़ी लेकर जाते स्पेशली तौर पे और यहाँ से कुछ बच्चों के लिए गिफ्ट्स भी लेकर जाते। नोमी क्या कहोगे यार, कोई गिफ्ट लेके जाने चाहिए हैदर भाई के बच्चों के लिए? बच्चे तो हमारे जिगर के टुकड़े हैं, जान है हमारी। तो ये मेरा छोटा भाई भी यही कह रहा है कि हाँ बिल्कुल बच्चों के लिए हमें गिफ्ट लेकर जाना चाहिए। लेकिन अनकरीब बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह बफज़ले खुदा मोमिन मलिक जी ने डंडा दिया हुआ है और वो बच्चे डिपोर्ट होंगे। साथ ही जो अब वहाँ की जो नेपाल की पुलिस है वो भी एक्शन में आ चुकी है और वो भी बच्चों के लिए और सीमा के लिए, क्योंकि सीमा 1 महीने का वीज़ा लेकर गई थी वहाँ पे। 1 महीने का वीज़ा
उसका लेकर गई थी और नेपाल पुलिस इसको वहाँ ढूंढ ढूंढ के बहुत बुरा हाल हो गया था उनका। पता नहीं कहाँ कौन से कुएं में कौन से बिल में जाके छुप गई है। नेपाल पुलिस को तो ये पता ही नहीं था कि ये भगौड़ी हिंदुस्तान भाग गई है वहाँ से। ये तो मोमिन मलिक जी जब वहाँ पे गए हैं उनको फिर पता चला कि ये तो हिंदुस्तान भाग गई है। अब वहाँ की पुलिस जो है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेगी या जिस तरीके से भी वो उनको लाएगी वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है, हमारी गवर्नमेंट जो है नेपाल से सवाल कर सकती है कि हमारे 5 लोग आपके पास आए थे सैर करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, 1 महीने का वीज़ा लेकर, तो आप लोगों ने उनको कहाँ कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट नेपाल से सवाल कर सकती है। और जब हमारी गवर्नमेंट नेपाल से हो सकता है ऑफिशियली तौर पे उन्होंने उनसे रब्ता भी किया हो, जो हमारे एम्बेसडर नेपाल में बैठे हैं उनसे, नेपाल की गवर्नमेंट से, तो शायद उनको कोई जवाब मिला होगा। इसीलिए जो नेपाल की गवर्नमेंट है, वहाँ नेपाल का पुलिस प्रशासन है, वो भी अपनी तरफ से उनकी जांच कर रहा है सीमा की। बहुत जल्द नेपाल इंटरपोल के थ्रू या हो सकता है हिंदुस्तान के साथ उनका कोई मुआहदा हो जिसके तहत वो वहाँ सीमा को डिपोर्ट करवा सके वापस नेपाल। अगर ऐसा हुआ तो फिर यकीन मानिए सीमा को कोई नहीं बचा सकता। फिर सीमा 5 से 8 साल जेल रहेगी नेपाल की जेल में। और बच्चों के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे फिर नेपाल से कि बच्चे जो हैं वो माइनर्स हैं, छोटे हैं, अपना फ़ैसला नहीं ले सकते, तो उनको डिपोर्ट कर दिया जाए। और मोमिन मलिक जी की भी यही कोशिश है, यही एफर्ट कर रहे हैं कि उनके जो हैदर भाई के बच्चे हैं वो उनको जल्द से जल्द मिल जाएं। दोस्तों इस वक्त अगर यहाँ से बात की जाए, ये सामने आपको एक बैरियर नज़र आ रहा होगा, इसके साथ ही रोड नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ साथ ही थोड़ा आगे जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ जो वाघा बॉर्डर है। यहाँ से वाघा बॉर्डर मान लीजिए 4 किलोमीटर दूर है। बिल्कुल इस पॉइंट से जहाँ से मैं हम लोग गुजर रहे हैं, यहाँ से वाघा बॉर्डर 4 से 5 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ से ये जो रोड है, बिल्कुल ये वाला सामने वाला रोड ये हिंदुस्तान की तरफ जाता है और हम उसी तरफ जो है अब जा रहे हैं। तो ये इधर से मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ। थोड़ा सा तरफ अगर बात की जाए तो इस तरफ वाघा बॉर्डर है, सॉरी इस तरफ हिंदुस्तान की बाउंड्री लाइन है। इस तरफ अगर पीछे वाली साइड पे देखें तो हिंदुस्तान का बॉर्डर वाघा बॉर्डर है। और अगर मेरे बैक पे अगर बात की जाए जिस तरफ से, ये पीछे वाली साइड पे बिल्कुल एयरपोर्ट है। और आगे जाकर मैं आपको वहाँ से भी दिखाऊंगा एक्सक्लूसिव चीज़ें, बिल्कुल ज़ीरो लाइन बॉर्डर से मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चीज़ें कि पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो बॉर्डर है वो कैसा है और कहाँ कहाँ उसमें कितने कर्व हैं। इस तरफ जो है बिल्कुल बॉर्डर है, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। मैं आपको आगे जाके हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में मेरा वहाँ का मैं बॉर्डर दिखाऊँ, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये भी साफ़ सुथरी रोड है, बहुत खूबसूरत क्लीन रोड है। और ये देखिए सामने नर्सरी बनी हुई है, जिस तरह नित्तरपाल की नर्सरी है, ये वो नर्सरी है। नित्तरपाल की भी नर्सरी ऐसे ही रबूपुरा का जो मेन रोड है वहाँ पे नित्तरपाल ने भी एक ऐसी ही नर्सरी बनाई हुई है जिसमें वो पौधे सप्लाई करता है। तो नित्तरपाल की भी चित्रोल करेंगे। वो बाबा है, मरा हुआ चूहा बाबा जो चाय बना दूँ बाबा, पाकिस्तान को हिला दूंगा, लिखा दूंगा, उस बाबा की भी पूंगी बजाएंगे। दोस्तों आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं, व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखेंगे वाघा बॉर्डर के मनाजर और बिल्कुल ज़ीरो लाइन के बॉर्डर के मनाजर। तो सीमा की बैंड बजाने के लिए फिर से मैं आऊँगा। दोस्तों आप लोग इंतज़ार कीजिएगा।